जैनेन्द्र कथितम, जैनेन्द्र के जो दिव्य ध्वनि खिरी है, जो उन्होंने अनुभव किया है और वह अनुभव करके उनकी दिव्य ध्वनि में जो आया है वो ही कहा है, अपनी तरफ से नहीं कहा। सिद्धांत अकाढ़ होता है और जो आदि में है वही मध्य में और वही अंत में है। ऐसा तो नहीं है कि आदिनाथ के तीर्थंकर के समय में कुछ और सिद्धांत हो, शांतिनाथ के तीर्थंकर के समय में कुछ और सिद्धांत हो और महावीर के समय में कुछ और सिद्धांत हो। ऐसा तो नहीं है। इसी का नाम धर्म है। धर्म बदलने से, समय बदलने से धर्म नहीं बदलता। धर्म वस्तु का स्वभाव है और वस्तु का स्वभाव जो आदि में था वही मध्य में, वही अंत में है और वही अनादि अनंत काल तक रहेगा। उसका नाम धर्म है। आचार्य भगवान ने यहाँ पर एक सम्यक दृष्टि का परिचय दिया है, एक मिथ्या दृष्टि का परिचय दिया है। इसलिए हर गाथा में मालारोहण से लेकर के नाम माला तक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के लक्षणों को बताया है। मूल में क्या है? मूल में जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, क्या जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, अर्थात जो अपना परम पारणामिक भाव है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वहाँ तो पहले अपना लक्ष्य बनाओ, उस केंद्र बिंदु पर अपनी नोक रखो, फिर उसके बाद ये सारी चीजें चलें। तो हमारे लिए गुरु महाराज की जो गाथा हैं वो समझ में आएंगी। जैसे मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल से बात कब होती है? जब एक दूसरों के सिग्नल मिलते हैं, और नहीं मिले तो बात नहीं हो पाती। कहाँ होती है। तो गुरु महाराज के सिग्नल तो मिल रहे हैं, लेकिन अपने भी मिले तो डायरेक्ट जिन्हें परमात्मा से बात होगी। तो मूल बिंदु जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो सिग्नल मिल रहा है कि नहीं? देखो, वो मिल रहा है तो जो भी यहाँ गाथा पढ़ी जाएगी सीधा आपके लिए प्रवेश करेगा, समझ में आएगी। लेकिन यदि वो चीज नहीं है, वहाँ की दृष्टि नहीं है, तो फिर ये चीजें नहीं बनेंगी। अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये पर्याय है। दर्शन भी पर्याय, ज्ञान भी पर्याय और चारित्र भी पर्याय है। दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में जब तक भेद रहेगा, पर्याय की तरफ जब तक दृष्टि रहेगी, तब तक हमें अपना त्रिकाली भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप दिखाई नहीं देगा। क्या? क्योंकि ये मार्ग है और मंजिल मिल जाने पर ये मार्ग खत्म हो जाता है। और जहां इन पर भेद रूप दृष्टि है, तो कह रहे हैं ना वहां दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है। तो इन दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, और दर्शन ज्ञान चारित्रमय हो जाना उसका नाम मोक्ष है। आचार्य भगवान यहाँ 242 नंबर की गाथा कहते हैं। 242 नंबर में आचार्य भगवान ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। उपदेश शुद्ध सार, संसार मंत्र तंत्रम, टोटक स्वभाव टेक नंतायम, ज्ञानी विमुक्त भावम, ज्ञान सहावेन संकरयम चा। क्या कह रहे हैं यहाँ? कि संसार का परिभ्रमण चल रहा है, वो संसारी जीव जो संसार की दृष्टि जिनकी है, उनको मंत्र और तंत्र, किसी भी तरह की कर्म धाराएं परिस्थितियां आने पर वह मंत्र और तंत्र पर विश्वास करता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति चोरी करके आया और मंदिर में आकर के
भगवान से विनय करे कि मेरे दोष क्षम हो जाएं, और वो नमोकार मंत्र पढ़े, बता वो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? बोलो, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने कर्म ऐसा किया है, तो क्या कर्म करते हुए, जानबूझकर कर्म करते हुए, क्या मंत्र के स्मरण करने से कर्म कट जाएंगे क्या? नहीं कटेंगे कर्म। मंत्र के स्मरण से कर्म नहीं कटेंगे, वो कर्म तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कर्म इतने ईमानदार हैं कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें काटना होगा, वैसा तुम्हें भोगना होगा। इसमें भगवान कुछ भी नहीं कर सकते। यदि भगवान कुछ कर सकते तो कहते हैं, दशाचारों गति की दैनी दया का किंतु न वहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वै भगवान। क्या लोग कहते हैं हम यहाँ से स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग में हम सुखी हो जाएंगे, तो स्वर्ग में भी ऐसी व्यवस्था है बड़े छोटों की। जैसे यहाँ कमेटी का गठन होता है कोई भी कार्य चलाने में, ऐसे वहाँ भी स्वर्गों में कमेटी का गठन होता है, और वो गठन अपने कर्म के आधार के अनुसार होता है। वहाँ जैसे यहाँ अध्यक्ष होते हैं, संरक्षक होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, फिर उसके नीचे मंत्री होते हैं, सहमंत्री होते हैं, कार्य मंत्री होते हैं, फिर नीचे सदस्य होते हैं। ऐसी व्यवस्था वहाँ की भी रहती है। तो जब बड़े देव और छोटे देव रहते हैं, तो बड़े देवों की आज्ञा में छोटे देवों को चलना पड़ता है। तो कहते हैं यहाँ जितना शारीरिक रोग से दुखी नहीं है, उससे कहीं अनंत गुना ज्यादा मानसिक दुख से दुखी होते हैं। बताइए, आपके घर में कोई परेशानी नहीं है, सारी चीजें सुरक्षित हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आपके मन में कोई कांटा लग जाए, किसी की बात पकड़ जाए, कोई परिस्थितियों से आप जुड़ जाओ, तो बताओ वो सारी चीजें आपके लिए सुखी कर सकती हैं क्या? बोलो, कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उपयोग जहां जुड़ेगा वहीं का वेदन होगा। यदि तुम किसी परिस्थिति से जुड़ गए हो तो वेदन भी वहीं का होगा। फिर तुम एसी में बैठे रहोगे तो भी हृदय की आग शांत होने वाली नहीं है। आप इसीलिए वहां मंत्र स्मरण करे, कर्म करे और मंत्र स्मरण करे तो कर्म कटने वाले नहीं हैं। तो जो ऐसी भावना रखता है कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, अरे लोग बाग तो मनुष्य भाव के लिए तरसते हैं और मनुष्य स्वर्गों के लिए तरस रहा है। कितनी आश्चर्य की बात है। कहते हैं कि वहां पर 6 महीने के बाद जब माला मुरझाती है, कहें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की ऐसी अंतिम टेव, अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम उनको कैसे देव। क्या? दशाचारों गति की दैनी दया का किंतु न वहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। यदि किसी कोई शरण को, अपराधी को शरण देता है तो वो भगवान नहीं है, वो अपराधी है। क्या? वो अपराधी है। तो अपराध तो जब तक तुम्हारे उदय से या अपने स्वयं के पुरुषार्थ से उसे क्षय नहीं करोगे, तो भगवान भी कर्म को क्षय करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा के कर्म के उदय आए। बताओ, आदिनाथ तीर्थंकर के लिए 6 महीने आहार नहीं मिले, और वहां पुण्य की व्यवस्था इतनी थी कि उनके घर में आने के 6 महीने पहले उनके लिए
रत्नों की वर्षा हुई। 6 महीने पहले और 9 महीना ऐसे 15 महीना तक रत्नों की वर्षा हुई। तो उनका इतना तीव्र पुण्य, लेकिन कर्म किसी को बकसता नहीं है। कर्म तो भोगना ही पड़ता है। और तीर्थंकर परमात्मा ने 6 महीने तो उनका कर्म का अंतराय रहा, 6 महीने वे ध्यान में रहे। ऐसे 1 साल तक उनके लिए आहार की विधि नहीं बनी। बताओ, आय उनके कर्म के उदय की नहीं आए। कोई कहे अरे वे तो करोड़पति हैं और बड़े धन दौलत वाले हैं, उनके लिए किस चीज की कमी। अरे कर्म का उदय आता है तो सारी चीजें रखी रह जाती हैं, लेकिन उसका भोग नहीं कर पाती। तो कहते हैं 6 महीने तक उनके लिए आहार नहीं मिले। और जब पुण्य का उदय आया तो राजा श्रीयांश ने स्वप्न में जान लिया और उन्होंने विधि बना ली। और विधि बनाई और जब आहार के लिए आए तो उनने पड़गाहन करके आहार दिया। उस समय भरत चक्रवर्ती उस समय भरत चक्रवर्ती राजा श्रीयांश के घर हाथ जोड़कर किंकर की तरह खड़े हैं कि आज तुम्हारे पुण्य के आगे मेरा ये चक्रवर्ती का वैभव भी फीका है। क्यों? कि जहां साक्षात मोक्ष पर चलने वाले तीर्थंकर परमात्मा जिनके घर में आए हों, उनके हृदय की खुशी का ठिकाना ना रहा होगा, तब उन्हें अपना वैभव फीका लगा। किसे? चक्रवर्ती के लिए। क्योंकि ये भी महान पुण्य के उदय से मिलता है। और यहाँ तो आचार्य भगवान कहते हैं, चलते फिरते सिद्धों से चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना भाते हैं। ये चलते फिरते सिद्ध हैं, इनकी प्रति जैसे राजा होता है और राजा का राजकुमार होता है, तो भविष्य में वो राजा बनेगा, इसीलिए उसे राजकुमार की उपमा देते हैं। ऐसे ही जे तीर्थंकर परमात्मा अभी साधु भेष में है, निर्ग्रंथ अवस्था में है, लेकिन भविष्य में वे जिनवर वो जिनेन्द्र परमात्मा बनेंगे। ये जिनेन्द्र परमात्मा बनने के पहले ये उनके लघुनंदन है। क्या? लघुनंदन है। उस लघुनंदन की प्रति छवि को देख करके ज्ञानी जी कहते हैं, ये चलते फिरते सिद्ध हैं, ये जिन बिंब हैं। क्या? ये जिन बिंब हैं। लेकिन हम इन चेतन जिन बिंब को तो नहीं देखते हैं, लेकिन जिसमें चेतनपना नहीं है उसे हम जिन बिंब कह करके भटक रहे हैं। क्या? जिसमें चेतना ना हो वो क्या राजकुमार से राजा बन पाएगा? क्या राजकुमार का राजा का बेटा यदि आयु समय से पहले पूर्ण हो गई हो तो उसके लिए राजा बनाया जाएगा क्या? जब उसमें चेतना ही नहीं है तो वो राजा कैसे बनेगा? राजा बनने के लिए जो मूल है वह चेतना तो हो, तब तो वो उसको संभालेगा राज्य को। वो चेतना ही नहीं है तो किससे संभालेगा? है? तो यहाँ मंत्र कर्म का उदय है, उपयोग को स्वभाव में ले जाओगे तो कर्म कटेंगे। क्या? उपयोग को स्वभाव में ले जाओगे तो कर्म कटेंगे, और उपयोग को स्वभाव में नहीं ले गए तो ये बाहर के कितने ही आडंबर जोड़ लो और कितने ही हटा दो, वहां कर्म कटने वाले नहीं है। कर्म कटने का एक ही ठिकाना है कि उपयोग को स्वरूप में लगा दो, सारे कर्म अपने आप कट जाएंगे। इसके अलावा तुम मंत्र पढ़ो, पंच परमेष्ठी की शरण में जाओ, स्वाध्याय करो,
ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन उपयोग जब तक अपने स्वरूप की तरफ नहीं आएगा तब तक ये पुण्यबंध के कारण तो हो जाएंगे। तो मूल से पहले कनेक्ट करो उपयोग को। क्या बात करना है ना अपने सिद्धों से, सिद्ध स्वरूप से बातें करना है ना, अपने शुद्ध स्वरूप में जाना है ना, अपने ध्रुव भगवान आत्मा में रमण करना है ना, तो जाओ फिर वहीं जाओगे तब ये रत्नात्रय की एकता होगी। जब उसमें रमण करोगे, उसमें रमण करोगे तो सारे मंत्र तुम्हारे पूर्ण हो जाएंगे, सारे मंत्रों का सार तुम्हें मिल जाएगा। क्या सारे मंत्रों का सार तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुमने मंत्रों को तो स्वीकारा लेकिन मंत्रातीत जो स्वरूप है उसे नहीं स्वीकारा। और मंत्र को जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया वो श्रेष्ठ मंत्र है। क्या व्यवहार में पंच परमेष्टि है, निश्चय में निज भगवान आत्मा है, तो पंच परमेष्टि की भक्ति और पंच परमेष्टि का गुणानुवाद तो हम अनादिकाल से करते आए हैं, लेकिन फिर भी जहां के तहां है। क्यों क्यों है जहां के तहां? इसीलिए है कि पंच परमेष्टि ने जो परम पद का अनुसरण किया है उस परम पद का अनुसरण करने के लिए कहा है, लेकिन उस परम पद का अनुसरण हम नहीं कर पा रहे हैं। हम पर्याय को देख रहे हैं, पर को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं पर को? जैसे एक स्वघर होता है, एक परघर होता है। स्वघर और परघर, एक स्वधन और परधन, और स्व स्त्री और पर स्त्री। भेद करना ना, स्वरूप को समझना है ना, तो ये तीन चीजें हैं। यदि ऐसा कहा जाए कि स्वधन और परधन, तो जो तुम्हारा धन होगा उस पर तो तुम्हारा अधिकार होगा, लेकिन जो तुम्हारा धन नहीं होगा, परधन होगा, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। आप जैसे बंटवारा होता है ना, तो बंटवारे में जो अपने हिस्से में आता है उस अपने हिस्से को हम कैसे संभाल के रखते हैं, और जो भाई के हिस्से में आया है उसे कैसे करते हैं? कह देते हैं, लेकिन जितनी चिंता अपने की रहती है उतनी भाई की नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है, भाई के धन पर मेरा अधिकार नहीं है। तो यहां कितने जल्दी भेद कर लेते। स्वघर और परघर कह रहे हैं, स्वघर में अपना जो व्यवहार में घर है वो स्वघर है, और बाकी का जे मंदिर है, धर्मशाला है, क्षेत्र है, अपन समाज में सब जगह जाते हैं तो अपन को रुकने का ठिकाना तो मिलता है, लेकिन क्या उसे अपना मान लेते क्या? क्यों? क्योंकि ये भेद है कि इसमें हम हेर फेर बदल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा नहीं है। जो मेरा है वहां तो हम कुछ करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा नहीं है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वहां नहीं कर सकते। ये स्वघर और परघर की बात हो गई। अब स्व स्त्री और पर स्त्री, यहां भी भेद समझ लो। भेद में ऐसा आएगा कि एक तरफ जो लौकिक व्यवहार में एक दूसरों के साथ संबंध हुआ है वो तो स्व स्त्री है, बाकी सारी जगत की स्त्रियां कैसी हैं? पर स्त्री है कि नहीं? तो ये भेद ज्ञान सही है, बंटवारा सही है कि नहीं? बोलो, सही है ना बंटवारा? जब ये बंटवारा सही है तो आचार्य भगवान भी बंटवारे की बात कहते हैं, लेकिन झगड़ने वाले बंटवारे की नहीं, जिससे सारी उलझने सुलट जाएं, सारी उलझने खत्म हो जाएं, बाकी उसकी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? पर घर फिरते बहुत दिन बीते, ना
हम तो कबहू ना निज घर आए, कबहू ना निज घर आए, हम तो कबहू ना निज घर आए, कबहू ना निज घर आए, हम तो कबहू ना निज घर आए। क्या कह रहे हैं? पर घर फिर रहे हैं अभी भी, जब तक अपने चेतन चित स्वभाव में नहीं ठहर पा रहे हैं तब तक पर घर में पंच परमेष्टि की शरण भी पर घर है। बताओ, अपना घर और बाहर का घर, बाहर में मंदिर भी आता, यहाँ बैठे क्या मंदिर अपना है? नहीं है ना अपना मंदिर। तो पंच परमेष्टि की शरण भी अपनी नहीं है ना? नहीं है। स्व स्त्री और पर स्त्री में जो बंटवारा किया है, तो एक के अलावा जितनी भी महिलाएं स्त्रियां हैं वे सब क्या हैं? पर हैं। तो ये बताइए आपकी माँ बहन कौन हुई? अब ऐसे में एक जिनके लिए जो चीज पकड़ में आती है तो तिल मिला जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। पंच परमेष्टि को पर कह रहे हैं, माँ बहन के लिए पर कह रहे हैं। जब बंटवारा सही है तो वो गाली नहीं है। क्या बंटवारा सही है तो वो गाली नहीं है, वो तो वहां पर बंटवारा किया गया है। तो वहां उस अपेक्षा से पर ही होंगे। माँ माँ रहेगी, बहन बहन रहेगी, बेटी बेटी रहेगी, लेकिन बंटवारा होगा तब क्या होगा? कहने में तो ऐसे ही आएगा ना। तो ऐसा बंटवारा करो तब कनेक्ट होगा अपना मोबाइल और सीधी सिद्धों से बात होगी। तो यहाँ सीधी सिद्धों से बात करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, जो संसारी जीव ऐसा विचार करते हैं कि कर्म काटने के लिए मंत्र श्रेष्ठ है, तंत्र करता है, टोटक करता है। तंत्र क्या करता है? किसी को यदि परेशान करना है तो अपन क्या क्या जादू टोना कर देते हैं, यही तो तंत्र मंत्र है। जो पंचांगनी तप तपते हैं वो मंत्र तंत्र तो ही करते हैं, गंडा ताबीज पहनाते हैं, भभूत लगाते हैं और कुछ कुछ करते हैं। ये सब चीजें क्या है? यही तो मंत्र तंत्र है ना। और इन मंत्र तंत्र में अपना चैतन्य प्रभु दिखाई देगा क्या? क्या कहाँ कहाँ ये मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, मंत्र तंत्रों में लगे रहते हैं, दुकानदारी में, घर में, दुनिया में लगे रहते हैं, लेकिन ये सारी चीजों को कर करके अपने मन को संतुष्ट करना चाहता है, मन को सुखी करना चाहता है, लेकिन ये उपाय सुखी होने का नहीं है। क्या ये उपाय सुखी होने का नहीं है? तो स्वभाव टेक नंतायम कह रहा, ये संसार तो अनंत अनंत अनंताई बहुत प्रकार का है। तो फिर क्या करना कि जो मंत्र तंत्र है, संसार मंत्र तंत्रम टोटक स्वभाव टेक नंतायम, अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। तो फिर क्या करना? ज्ञानी जीव क्या करते हैं? ज्ञानी विमुक्त भावम। क्या ज्ञानी इन सारे भावों से विमुक्त हो जाता है, विमुख हो जाता है। फिर क्या करता है? ज्ञान सहावन संकरयम चा, ज्ञान स्वभाव के सहकार से, ज्ञान के सहकार से इन सारी शंका कांक्षाओं से रहित हो जाता है। वह ज्ञानी विमुक्त हो जाता है इन भावों से। ज्ञानी ऐसा विचार करता है। तो अपने लिए भी संसार से यदि छूटना है तो क्या जाप करना छोड़ दें, पाठ करना छोड़ दें, स्वाध्याय करना छोड़ दें? इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन इनको करते हुए जो अपने लिए प्रयोजनीय है, क्या जो अपने लिए प्रयोजनीय है, जिसके आश्रय से हमारे लिए संसार परिभ्रमण की यात्रा समाप्त होगी, उस मूल को समझना। मूल को छोड़ करके तुम दुनिया के काम करोगे तो संसार छूटने वाला नहीं है।
एक ही मूले सींचिए फूले फले अगार। तो कह रहे हैं एक मूल को सींचना, और वो मूल क्या है? जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है अनंत जितने भी जिनेंद्र हो गए हैं वे सारे जिनेंद्र परमात्मा ने एक ही बात कही है, अप्पा अप्पम्मी रहो, तुम अपने में रहो, कहाँ बाहर भटक रहे हो। लेकिन ये अनादि काल की कुटियो पड़ी है, अनादि काल की कुटियो पड़ी है। कह रहे हैं मिले सरागी देव और बीत राग मेटो, अबे मेटो राग कुटे। क्या कह रहे हैं? राग कह रहे, कुटे कह रहे, माने राग से भी गहरी कोई और चीज पड़ी है, वह कुटियो तुम्हारे अंदर पड़ी रहेगी तो तुम्हारा राग छूटने वाला नहीं है, तुम्हारी कुटियो छूटने वाली है। तो अब कह रहे हैं कि इनसे बच करके अपने उस चैतन्य चिद भगवान आत्मा की शरण में आओ। पंच परमेष्टि की शरण में जाते हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं, लेकिन पंच परमेष्टि कहते हैं कि जैसे हम अपने परम पद में तिष्ठ रहे हैं ऐसे परम पद में तुम भी तिष्ठो तो तुम भी परमेष्टि हो जाओ। परम पद में तिष्ठना ही परमेष्टि का स्वभाव है। वो कह रहे हैं हम अपने अंदर गए तो हमने उसको पा लिया, तुम अपने अंदर जाओ तो तुम भी उस चीज को पा जाओ। लेकिन हमें पाने की फुर्सत कहाँ है इस बाहर के क्रियाकलापों में। इन क्रियाकलापों को करते हुए लेकिन जो अपना मूल है उसको छोड़ मत देना। यदि उसको छोड़ दिया तो जी अनादि काल की कुटेव छूटने वाली नहीं है। इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि, कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है और अज्ञानी की। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है और शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। उपादान के ही समान कारज होते हैं, ज्यों होने पर ज्यों ही तो पैदा होते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर है तो उसका जितना भी क्रियाकारी होगा वो सम्यक्त होगा, ज्ञान पूर्वक होगा। वो सोते हुए भी जाग रहा है और अज्ञानी जागते हुए भी सो रहा है। समय सार में आया है कि ज्ञानी अपने में जागता है और अज्ञानी अपने में सोता है, और अज्ञानी पर में जागता है अपने में सोता है, और ज्ञानी अपने में जागता है पर में सोता है। जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता निज कार्य में वह सो रहा व्यवहार में। ऐसी अद्भुत महिमा है। आचार्य भगवान ने तो एक एक गाथा में इतना भर दिया है कि एक ही गाथा अपने घट के हृदय के अंदर प्रवेश कर गई तो काम बन जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों के मोक्ष मार्ग से हमें गंतव्य की प्राप्ति हो जाएगी और एक दिन हम अपने उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में सदा सदा के लिए विराजित हो जाएंगे। फिर हमारे पास संसार परिभ्रमण का लेस मात्र भी कहीं दुख नहीं आएगा। ऐसी अद्भुत महिमा है। ऐसी आचार्य भगवंतों ने हम सभी के लिए ये मार्ग दिया है। हम अपने आत्मस्वरूप को पहचाने जाने और अपने आत्मा का कल्याण करें। ऐसी आचार्य भगवंती हम मंगल।